बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मुफीद तिब्बी मशवरों और मसाइल के हल के लिए अल शिफा हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम रोज़ादार की अफ्तारी के बाद के मसाइल का हल बताएंगे इंशाअल्लाह। रोज़ादार को अमूमन अफ्तारी के बाद जो मसाइल दरपेश आते हैं उनमें दिल की घबराहट, लो ब्लड प्रेशर, जिस्म में शदीद नकाहत यानी कमज़ोरी, सर में दर्द का होना, कंधों के पट्ठों में खिंचाव हो जाना, अफ्तारी के बाद टांगों में कमज़ोरी महसूस करना, इस तरह के मसाइल दरपेश आते हैं जिसकी बुनियादी वजह अफ्तारी के वक्त ग़िज़ा में बेएतदाली होती है। अफ्तार के वक्त हमें जिन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए वो नोट फरमा लें। सबसे पहले रोज़ादार नमक पानी या खजूर से रोज़ा अफ्तार करें। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, ताज़ा फलों के जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें और उनमें भी बर्फ़ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दूध में बादाम का पेस्ट डालकर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि दूध में चीनी का इस्तेमाल ना किया जाए। डब्बे वाले जूसेस से परहेज किया जाए। जिन जूसेस में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, बाज़ार से जो हम नेस्ले या किसी भी ब्रांड के जूसेस लेकर यूज़ करते हैं, वो हज़म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उनसे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। जिन रोज़ादारों को पानी की शदीद कमी के मसाइल हों, वो हद से ज़्यादा पानी पीने की बजाय नींबू पानी या ORS का इस्तेमाल करें। नींबू पानी में नमक चीनी से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो भी मशरूब बनाएं कोशिश करें कि उसमें नींबू और पुदीना हस्बे जायका ज़रूर शामिल कर लें। इलायची का इस्तेमाल करें, उससे हज़म भी बेहतर हो जाता है और प्यास की शिद्दत फौरी कम हो जाती है, ताकि आपकी प्यास की शिद्दत स्टेबिलिटी इख्तियार कर जाए और आपको बार बार लिक्विड्स ना लेने पड़े। अचानक जब हम अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा लिक्विड्स लेते हैं तो उससे हज़म के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, मस्कुलर स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। दूध में चीनी शामिल करके इस्तेमाल करने से दूध की ग़िज़ाइयत 50% से भी कम हो जाती है, इसलिए दूध में चीनी से इज्तनाब करें। दूध को बहुत ज़्यादा ठंडा करके पीने से भी हज़म के मसाइल पैदा होते हैं और गैस ट्रबल का प्रॉब्लम हो जाता है। खजूर और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें अफ्तारी के बाद, उससे हमारे इस तरह के मसाइल में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। अब उन चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं जिनका हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। दही, कद्दू, ज़ीरा सफ़ेद का रायता इस्तेमाल करें। अब हम उन ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे कि जिन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से रोज़ादार को अफ्तारी के बाद मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन तमाम ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है। इनको नोट फरमा लें कि तली हुई अशिया मसलन पकौड़े, समोसे, चिप्स वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फ़ास्ट फूड मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, चिकन पीस, टिक्का वगैरह का इस्तेमाल ना करें और इसी तरह के जितने भी बाज़ारी खाने हैं उनसे परहेज़ किया जाए। ऐसे ही जो दालें प्यास की शिद्दत को बढ़ाती हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए। मिसाल के तौर पर दाल चना, दाल माश, दाल मसूर वगैरह से परहेज़ करें। रोज़ादार को बाज़ार से जो सोडा वाटर दस्तयाब हैं मसलन पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, स्प्राइट वगैरह, इनसे मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। तमाम बाज़ारी जूसेस जिनमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो रोज़ादार को हज़म में बहुत से मसाइल का सामना करवाते हैं। हद से ज़्यादा सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कम से कम लिक्विड्स लें। वो लिक्विड्स लें जिनसे आपकी नमकियात पूरी हो जाए, ताकि ज़्यादा पानी पीने से भारीपन की कैफियत का सामना ना करना पड़े और आप खुश दिली से सेहत तंदुरुस्ती के साथ नमाज़ें अदा कर सकें, नमाज तरावी अदा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की बरकत हासिल कर सकें।
इन तमाम ग़िज़ाओं को नोट करने के साथ साथ ये भी ज़रूरी समझें कि अफ्तार के बाद रोज़ादार को कम अज़ कम 10 से 15 मिनट वॉक करनी चाहिए। उससे आपके हज़म के मसाइल बेहतर होंगे, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, आपके स्टमक का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और आप सेहतमंदी के साथ एक एक्टिव बॉडी के साथ अपने रोज़े के जितने भी फ़राइज़ हैं और उसकी जो बरक़ात हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको रोज़ादारों के लिए जो अफ्तारी में मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए उनकी डिटेल बताएंगे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मशरूबात बनाने के तरीके बताएंगे। अलशिफा हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करें तिब्बी मशवरों से आपको हम महसूस कर सकें। इस हवाले से आपको चाहिए कि फ़ौरी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।